मैंने बट और भट्टी बनाई, वो ये हो गया, वो हो गया, वो भी शायद आपको पता हो उसमें भी क्या हुआ था मेरे साथ। फाइनेंशियली तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था। उसके बाद डबिंग करते रहो, डबिंग। अब किसी 1 मिनट का क्लिप में लेके जाता था, वो कहता जी 300 रुपया ले लो, 500 रुपया ले लो 1 मिनट का। तो किसी चैनल को मैं 30 क्लिप देता था महीने के, 500 रुपये का 1 मिनट का क्लिप, 15,000 रुपये वो देते थे। 6,000 रुपया घर का रेंट था, बच्चे थे वो स्कूल जाते थे, घर का खाना, और 15,000 रुपया 30 1 मिनट के 30 क्लिप्स। और शायद व्यूवर्स इसको रियलाइज नहीं करेंगे, आपको अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि वो करना स्ट्रीट शो से, रोड शो से बहुत मुश्किल काम है। मैं बताता हूँ आपको। एक इंग्लिश मूवी लेनी है आपने 1.5 घंटे की, उसको आपने कंप्यूटर में कॉपी करना, कॉपी करके उस 1.5 घंटे की मूवी आपने देखनी है, उसमें से आपने 1 मिनट निकालना है। 10 सेकंड कहीं से निकाले, 20 कहीं से, 13 सेकंड कहीं से, वो करके आपने 1-1.25 मिनट बनाना है। 1 दिन का काम है वो। क्लिप 1 मिनट का है, देखने में क्या यार 1 मिनट की डबिंग 5,000 रुपये मांगी जा रहे हैं, पागल तो समझ रहे हैं बात। आप तो डबिंग करते थे, कंटेंट कौन लिखता था उसका? मैं नहीं लिखता लुकता कोई नहीं, वही बता रहा हूँ ना, अकेला मैंने मूवी लाई, कॉपी की, सॉफ्टवेयर में डाली, देखनी शुरू कर दी। जो 1-1.5 मिनट निकला उसको निकाल के उसकी ऑडियो म्यूट की, उसको ऑडियो वाले सॉफ्टवेयर में लेके गया जहाँ पे डब होता है, वॉइस रिकॉर्ड होती है, वहाँ पे सिर्फ रेफरेंस के लिए वीडियो इंपोर्ट होती थी, ऑडियो रिकॉर्ड की, कोई स्क्रिप्ट नहीं, ऐसे बोलना शुरू किया। स्क्रिप्ट आता तभी जेन में आ जाता था जब मूवी मैं देख रहा होता, नेचुरल, तब मेरे जेन में आ जाता था कि ये वो चल रहा होता था। उसके बाद काट के ऑडियो वाले सॉफ्टवेयर में, सोनार एक सॉफ्टवेयर था बहुत पुराना, भी आता है, उसमें लेके जाना, माइक अपना ऐसे ही, कीबोर्ड ऐसे, अब ये ऑन किया, डायलॉग बोला, पीछे किया, दूसरे का डायलॉग बोला, वॉइस चेंज, ऐसे 1.5 मिनट में डब किया। उसके बाद उसकी ऑडियो एक्सपोर्ट की, ऑडियो और वीडियो फिर वीडियो वाले सॉफ्टवेयर में लेके गए, उनको जोड़ा, उनके नीचे बैकग्राउंड लगाया, उनको एक्सपोर्ट किया, फिर 1 मिनट का क्लिप डब हुआ, तैयार होता था, जिसको कहा जाता था 1 मिनट का क्लिप 5,000 रुपया मंगी जाना, तो तेरा दिमाग ठीक है। ये इस चीज़ों की वजह से ना मैं बिल्कुल, उसके बाद फिर मैंने कहा चलो स्क्रीन पे आता हूँ, लोगों को पता तो चले। अब मुझे ही लोग कह रहे हैं सजाद तेन पता वो किन्ने बट ते भट्टी बनाई फिल्म, मैं किन्ने और हाथ तेन मिलावा, मैं मुझे ही कह रहे हैं लोग, एक बार नहीं कई बार ऐसे हुआ है। तो मैनू लै गए ने किसी बंदे के कोल, पायना है जिन्होंने बट ते भट्टी बनाई, तो मैं उन्होंने कह रहा अच्छा जी सर तुसी बनाई, कैसे हो यार, बड़ा मजा आया। आप किसी और से मिल रहे हैं? हाँ मुझे कहा जा रहा है, और एक नहीं कई जी, फलां जगह के बंदे हैं जी, लाहौर के लड़के। तो मैंने कहा यार ये तो ऐसे, अगर ये कल को तो मैं गुमराह भी रह जाऊंगा, ऐसे तो कोई भी किसी का भी नाम लगा दो, आप कहते हैं कि जी मैंने बनाई, मेरे दोस्तों ने बनाई, इछरा में दोस्त हैं जी उन्होंने बनाई, तो सामने आना चाहिए, जैसे भी है सामने आना चाहिए, चाहे कुछ मिनट के लिए आना चाहिए, बताना चाहिए, फेस मेरा फेस रजिस्टर्ड हो। उसके लिए मैंने एक चैनल पे बहुत मुनासिब से पैसों में मैंने स्क्रीन लेने के लिए किया, लेकिन सर वो स्क्रीन लेने के लिए 1 महीना 2 महीने 3 में फिर आपका थोड़ा बहुत प्रोग्राम चल भी रहा है, तो चैनल को चाहिए ना कि चलो यार अगर इस बंदे ने मजबूरन हमें किया, तो अब हमारा ये प्रोग्राम चैनल का एक अच्छा प्रोग्राम बन गया है, तो हम इसको थोड़े दे दे पैसे। वो देने की बढ़ाने की बजाय मेरे जो तयशुदा थे वो ही नहीं मिल रहे, 3 महीने हो गए। फिर मैंने एक दिन रात को ना गुस्से में सर, मैंने वो जो थे वहाँ पे प्रोड्यूसर, उनको फिर 5-6 मैसेज किए, कुछ 2-3 गालियाँ मैंने खुद को निकाली, कुछ 2-4 अपनी टैलेंट को निकाली, कुछ मैंने अपने जो तारीफ़ें थी, जो मुझे अल्फाज सुनने को मिलते थे कि यार ये इस सदी का वाहद काम हुआ है जो बट और भट्टी हुआ है, इस सदी में इससे बड़ा काम नहीं है, इस तरह के कमेंट्स अपने अपने हिसाब से उनको निकाली। यानी कंडीशन ये थी कि किराया नहीं घर का देने के लिए, फैसलाबाद में बंदा ही कोई नहीं ऐसा जिससे अभी मैंने पैसे मांगने हैं, कोई ताल्लुक वाला जिसके मैंने उधार अभी देने नहीं है, ऐसा बंदा ही कोई नहीं रहा मेरे शहर में। 500 आपका देना है, 1000 उसका देना है, 800 उसका देना है, 2000 उसका देना है, पहला मकान छोड़ा था, किराए, मतलब ये आलम था। मैं क्या करूं ऐसे टैलेंट को मैं क्या करूं? आप मुझे कही जाए तुम दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन हो, मैं क्या करूं? तुम्हारे जैसा आर्टिस्ट दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, इस सदी के तुम फाइनल आर्ट में, मैं क्या करूं? तो फिर मेरा सवाल वही है, किस चीज से आप इतना मुतासिर थे कि आपने घर वालों से पंगा लिया हुआ है, दोस्तों की बात नहीं सुन रहे, रिश्तेदारों का ताना तिशना, गाने का जुनून था, बेसिकली गाने का जुनून था। और फिर एक हादसा कुछ ऐसा हुआ कि हम गाने के अंदर, उस वक्त कैरोके नहीं होते थे, शायद आपको पता हो कैरोके, आजकल तो यूट्यूब आजकल बहुत ज्यादा है, इवन कैफेज के अंदर होता है। यस, उस वक्त नहीं था। उस वक्त अगर किसी के पास एक
कैरोके सॉन्ग है ना, तो वो लोग सिफारिश करके यार उसको छलकाए जाम आइए आपकी आंखों के नाम वाला पे आई यार, तो लोग 500 किलोमीटर सफ़र करके चले जाते थे कैरोके लेने उस बंदे से, क्योंकि ये सैंडिंग वाला भी ऑप्शन नहीं था। तो सर मुझे वो हमें आप कह लें कि फिर हमने एक तरीका सोचा यार कोई सॉफ्टवेयर ऐसा हो कि जिसके वोकल जो है ना ये रिमूव हो जाए, यानी कंप्रेस हो जाए, और हम उस किसी तरीके से हमें कोई म्यूजिक मिल जाए कि हम उसके ऊपर सुर से सुर मिला लें अपना और हम गाना गा लें। वो कुछ करते करते हम थोड़ा हमें कामयाबी मिली, तो वहाँ से हमें आइडिया आया कि यार ये ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ अगर गाना गा रहे हैं तो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਕਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਡਿਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ बोल के देखिए। ये यानी एक पहली एक आमद थी जिसकी वजह से, उससे पहले कोई आइडिया नहीं था, उससे पहले जुनून था लेकिन सिर्फ गाने का। ठीक, तो वो फिर हमने 4-5 मिनट का किया बट और भट्टी, 4-5 मिनट के बाद हमने, और कोई प्रोग्राम नहीं था रिलीज़ करने का या इसको हम ये करेंगे इतने ना, सिर्फ जस्ट दोस्तों का। अभी आप आए हैं तो आपको कहना कि वो याद देख अच्छी कम की, तो आपने देखा है तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर वो 5 मिनट आपको टोटल पकड़ लेते थे, जकड़ लेते थे अपने अंदर। अब 5 मिनट के बाद जब वहाँ पे कट लगता था क्योंकि आगे डबिंग ही नहीं थी, तो वो बंदा ऐसे होता था, ओ यार अगे करो यार, इन्हें पूरा करो यार, इन्ना मज़ा आ रहा है। वो इस तरह करते करते पूरी हो गई। पूरी करने के बाद फिर वो कोई सेल भी नहीं की या कोई सोशल मीडिया का, वैसे ही सीडीज़ में लोगों को बांट दी मूवी। फिर उसकी जब पजीराई इतनी मिली और उसकी डिमांड आनी शुरू हो गई, गाने के पीछे मैं पड़ा हुआ था, गाना मेरे पीछे नहीं पड़ा था। यानी कि लाइक जिस तरह मैं वो सेलिब्रिटी सिंगर हूँ, मुझे शोज़ मिल रहे हैं तो मैं कहूँ जी मैं गाता हूँ, गाने के पीछे मैं भाग रहा, आपकी आवाज़ पे सवार था। यस, और मैं उसके पीछे भाग रहा था। पता नहीं अभी उससे इनकम होनी थी कि नहीं होनी थी, लेकिन मैं भाग रहा था और गाना मेरे से आगे भाग रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। ये जब काम हुआ तो मुझे लगा कि ये काम मेरी तरफ भाग रहा है और मैं इसको छोड़ के गाने की तरफ क्यों भाग रहा हूँ। तो मैं इसको वेलकम करता हूँ ना, इससे पैसा कमाता हूँ, इससे शोहरत कमाता हूँ, सिंगर जब मर्जी बन जाऊंगा। ठीक, ये तो कोई इशू नहीं है। और आज भी बनना चाह रहे हैं। इस दौरान आप एक कमेडियन बन गए, एक मेजबान बन गए, सब कुछ, डबिंग आर्टिस्ट बन गए, सब कुछ हो करता रहता हूँ। और आज अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने 2, 4, 5 वॉल्यूम निकाल लूँ, ऐसा कोई इशू नहीं। उस वक्त जो मेरा ये फैसला था कि सिंगर थोड़ा स्किप किया जाए अभी, और ये जो मिल रहा है ना, और वो दुरुस्त फैसला था। हाँ ये सर, वो अगर, और मुझे पता है वो उस दौर के मेरे जो सिंगिंग के शौक वाले थे वो आज तक वैसे ही हैं बेचारे। जानी साहब, अब इसको ज़रा ना फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ओके, अब आप सजाद नहीं है, सिर्फ जानी नहीं है, बल्कि दी सज्जाद जानी है। अब लोग आपको जानते हैं, फेमस हो गए ना आप। अब लोग जो शिकवा करते हैं या आपके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग करते हैं, उंगली उठाते हैं ऐसे, सज्जाद जानी सड़क पे खड़ा हुआ जुगते कर रहा है, लोगों के बच्चों को ख़राब कर रहा है, ये नस्ल को किस तरफ लगा रहा है, नई नस्ल को, ये बच्चों को किस तरफ लेके जा रहा है। तो जानी साहब, ये जुगत होनी कैसी चाहिए आपके नज़दीक? जुगत क्या है? नहीं सर, जुगत आज भी हुआ है, आज टुडे, आज के दिन, इस पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग से 2 घंटे पहले भी ये हुआ है। हर शो में होता है, हर तरह के बंदे मिलते हैं। एक बंदा मिलता है, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सर आप यकीन करें आप हमारी हंसने की वजह है, खुशी की वजह है, आपकी वजह से मैं 12 घंटे काम कर पाता हूँ। मैं आपको सेकंड ये भी बंदा मिलता है, ओ जानी ओ जुगता वाला, ओए यही जानी और दादा जुगता मारी यार। दोनों बंदे मिलते हैं। ठीक है, एक बंदे को पता ही नहीं है जुगत का, पता ही नहीं सर, मैं ऐसे ही आपको बताऊं जुगत होती क्या है। ये जितना सीरियस काम मजाक वाला है ना, उतना कोई भी सीरियस काम नहीं है। सीरियस और चीज़ होता है ना, ये ड्रामा बहुत सीरियस ड्रामा है। हाँ। ये मूवी बहुत सीरियस मूवी है, ये एक कॉमेडी काम है। जितना कॉमेडी काम में सीरियस होना पड़ता है ना करने के लिए, उतना उस सीरियस, चाहे बंदे रो पड़ते हो उसको देख के, इतना सीरियस वो उधर नहीं होना पड़ता जितना एक अच्छी कॉमेडी करने के लिए आपको सीरियस होना पड़ता है। ठीक, तो लेकिन लोग कहते हैं कि ये कॉमेडी है, ये सीरियस काम नहीं। हम जी पढ़े लिखे हैं, हम ये जुगत छुगत पसंद नहीं करते।